हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि लीड फॉर्म एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कैसे आप सर्च ऐड के थ्रू यानी गूगल ऐड के थ्रू अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह आप फेसबुक ऐड के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, उसी तरह का ऑप्शन हमें गूगल ऐड में मिलता है लीड फॉर्म एक्सटेंशन के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये फॉर्म दिखता कैसे है, ये कैसे होते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशंस। मैं यहाँ सर्च करा फ्लैट फॉर सेल, देखता हूँ कोई ऐड, ये देखिए ऐड रन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 BHK इन बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। ठीक है, यहाँ देखिए ये लर्न मोर है, अलाउ अस टू गेट बैक टू यू। ये एक फॉर्म है, ये एक इस्तेमाल किया गया है, लीड ऐड फॉर्म्स है। इस ऐड में और भी दूसरे एक्सटेंशन इस्तेमाल हुए हैं, जिससे देखिए यहाँ पे है गैलरी है, एमेनिटीज है, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है, यूनिट लेआउट्स है। ये साइट लिंक एक्सटेंशन है जिस पर मैंने वीडियोस बनाई है, डिटेल में बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। और दूसरा जो एक्सटेंशन यहाँ इस्तेमाल हुआ वो है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ ये यहाँ मेरे से मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर मांगेगा। मैं अपने जीमेल आईडी से लॉगिन हूँ, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसने मेरे डाटा को ऑलरेडी कैच कर चुका है। मेरा नाम अफसर है, जीमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह ये सब देखिए। जैसे मैं यहाँ से सबमिट करूंगा तो ये जो बिजनेस है ये मुझे कॉल बैक कर लेंगे और फिर फर्दर वो अपने बिजनेस के बारे में हमसे बात करेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ और मैं आपको भी इसी तरह के फॉर्म आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग इस तरह के फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर से ऊपर ऐड कॉपी में ही अपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, उनसे लीड पालें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन है, आपको जैसे ऐड शो हुआ आपके यूजर को, आपके कस्टमर को, फिर वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा, फिर वहां आप लीड ऐड फॉर्म भरवाएंगे। इससे अच्छा आप यही का इस्तेमाल कर लीजिए। एक स्टेप जो और आगे लेना था वो बच जाएगा यूजर का। ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से उनसे लीड अपना ले सकते हैं, उससे अपना इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सेम इसी टाइप का फॉर्म क्रिएट करना सिखाता हूँ। आप आ जाइए सर्च कैंपेन के ऐड लेवल पर। जब यहाँ आएंगे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ आएंगे आप मोर एसेट टाइप। यहाँ देखिए ऊपर 2 हैं एक्सटेंशन, जब इस पे क्लिक करेंगे मोर एसेट टाइप पर तो यहाँ देखिए मैंने इन सारे एक्सटेंशंस पर वीडियोस बनाए, आपको प्राइस एक्सटेंशन के बारे में सिखाया, कॉल्स सिखाया। ठीक है, और यहाँ देखिए ये है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ देखिए सेम जैसा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ भी सेम वैसे ही फॉर्म ओपन हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ क्रिएट योर लीड फॉर्म। अब आपको ये बताना है कि हेडलाइंस में आपको ये दिखाना है कि आप किस लिए ऐड, आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, किस लिए आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या कोई आपके पास प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो मैं आपको यहाँ अपने एग्जांपल से सिखाऊंगा। मैं गूगल एड्स सर्विस सेल करना चाहता हूँ बिजनेसेस को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा गूगल एड्स सर्विस। मैं इसके लिए लीड जनरेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो बिजनेसेस है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो लीड जनरेट करना चाहते हैं, जो अपने लिए कस्टमर चाहते हैं, तो वो गूगल एड्स की सर्विस मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ गूगल एड्स सर्विस नाम डाल दिया, जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा सर्विस है। यहाँ मैं बिजनेस नेम डाल दूंगा। मैं अभी आपको सिखाने के लिए कुछ नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, अफसर मार्केटिंग ड्यूड। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं 200 कैरेक्टर में। ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शंस बता सकते हैं बिजनेसेस को कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप कितने प्रोजेक्ट में अभी तक काम करा आपने। 200 प्लस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आप ऐसा कुछ लिखिए। इन्वेस्ट, हाँ मैंने कुछ स्पेलिंग गलत कर देते। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ मैं सिर्फ आपको डमी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा नाम ऊपर आ गया, यानी बिजनेस का नाम। यहाँ आपका वो आ गया जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा। आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अच्छे से डिस्क्रिप्शन आपसे बनाइए। उस डिस्क्रिप्शन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके टेस्टिमोनियल के बारे में होना चाहिए, आप कितने दिन से इस फील्ड में, आप कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसे आप उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यहाँ मैं अपने यहाँ पर बता रहा हूँ जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। आप देख लीजिए आपके क्या प्रोडक्ट या सर्विस है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है।
नीचे आप आएंगे तो यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी वो जो लीड फॉर्म थे, आप लीड फॉर्म में कॉन्टेक्ट, आप अपने लीड फॉर्म में जो आप भरवाना चाहते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप यूजर से। क्या आप उसके नाम चाहते हैं तो आप नाम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फोन नंबर चाहते हैं, फोन पे क्लिक कर दीजिए। आप उनका ईमेल चाहते हैं, ईमेल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत देखिए ऑप्शन है, सिटी चाहते हैं उनका आप, या पोस्टल कोड आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप उनकी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी इन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप कम से कम इंफॉर्मेशन आप यूजर से मांगे, आप उनका नाम और फोन नंबर मांग लीजिए, बाद में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बाकी आप फर्दर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप ऑप्शन यहाँ उनसे मांगेंगे, जितना ज्यादा, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि यूजर जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो डरते हैं कि ये मेरे इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या करेंगे। इसलिए आप कम से कम इन्फॉर्मेशन मांगे उनसे, ताकि वो जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको अपने लीड दे दे, ठीक है। आप आगे वर्क इन्फॉर्मेशन भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं, कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, जॉब टाइटल पूछ सकते हैं, वर्क ईमेल पूछ सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखाया था, ये देखिए जब इस पे क्लिक कर रहा था तो इस फॉर्म में देखते हैं इन्होंने क्या हमसे मांगा है। ये जो ऐड है ये हमसे नाम मांगा, ईमेल आईडी मांगा, फोन नंबर, सिटी और पिन कोड के बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ नाम, नंबर और ईमेल आईडी मांगूंगा बस। मैं बिल्कुल इजी प्रोसेस रखना चाहता हूं ताकि कोई भी जो मेरा कस्टमर है वो अपना नाम डाले, फोन नंबर डाले और सबमिट कर दे। बाकी मेरे पास जब लीड आएगी तो मैं उसे वापस में कॉल करूंगा, उसे नर्चर करूंगा, ठीक है। यहाँ आएंगे आप, यहाँ उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप उससे, ठीक है। आप इंग्लिश में क्वेश्चन, लैंग्वेज रहने दीजिए, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं उन्हें गूगल एड्स की सर्विस देना, तो आप उससे पूछ सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि आपकी कंपनी का साइज कितना है, आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कितने दिन से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या पहले आप कभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ली है, किस एजेंसी से ली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब आप पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पूछूंगा इनसे कि व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंपनी, आपके कंपनी का साइज क्या है, और मैं उन्हें ऑप्शन दूंगा कि मल्टीपल चॉइस में आप हमें जवाब दीजिए, या मैं उन्हें शॉर्ट आंसर का एक ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है, कि आप इसमें मुझे आंसर कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकते हैं या शॉर्ट आंसर वो हमें दे सकते हैं यहाँ। और यहाँ है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई लीड एड रन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है कि जब भी आप किसी यूजर का डाटा ले रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना होना चाहिए। यानी आपको ये बताना होगा कि आप जो ये यूजर का डाटा ले रहे हैं आप इसका क्या करेंगे, किस पर्पज से ले रहे हैं। इसलिए आपकी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी का वो टैब बना होना चाहिए। आप उसका यूआरएल ले लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है ये। अब यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये देखिए इनका जो ये जो बैकग्राउंड इमेज है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इनका क्रिएटिव। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो इमेज है, इमेज से ही पता चल रहा है इसके फील्ड के बारे में, यानी ये कोई ना कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड है, अपार्टमेंट, हाउस वगैरह जो वो सेल कर सकते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसका इमेज यहाँ पे से कर लूंगा। ये मेरा इमेज है, मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ देखिए जब ये अपलोड हो जाएगा तो ये भी उसी ऐड की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल और कैची ऐड दिखेगा। अभी अपलोड हो रहा, मैं यहाँ सेव कर दूंगा इसे। ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज में इस तरह से, यहाँ मेरा नाम है, ये बिजनेस नेम है, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। यहाँ फुल नेम है, ईमेल है जो मैं यूजर से चाहता हूँ पूछने के लिए, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल आप डाल देंगे। आगे आएंगे क्रिएट फ्रॉम सबमिशन मैसेज। अगर यूजर आपके ऐड को, मान लीजिए उसने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, ठीक है, आपके यहाँ पे, अब उससे क्या चाहते हैं, ये नोट्स दिखाना चाहते हैं, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। इस तरीके से आप क्या लिख, मैं लिखना चाहता हूँ थैंक यू, आपने हमें अपना लीड दिया, ठीक है। आगे फिर ये लिखा रहेगा वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, हम जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, जिस तरह आप उन्हें, जब आपने उनसे इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, फिर आपने उसे थैंक यू कह दिया, तो फिर आगे फर्दर आप क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, या फिर उसे आप चाहते हैं कि आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए मेरे बारे में, आपको मेरे टेस्टिमोनियल्स के बारे में जानना है, आपको ये देखना है कि मैंने अभी तक कितने बिजनेसेस को हेल्प करा है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से आपको यहाँ प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ प्रीव्यू करेंगे, इस तरह से ऐड शो होगा, ठीक है। सबमिशन मैसेज इस तरह से दिखेगा, थैंक यू, ठीक है, और ऐड इस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए इस तरह से है। यहाँ मैं फाइनल यूआरएल डालूंगा। बाकी जो भी इसके जो इन्फॉर्मेशन वो बाकी जैसे सर्च ऐड में होते हैं वैसे ही होंगे। ये फिर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाता है जब आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, लीड फॉर्म एक्सटेंशन लगाने जाते हैं, तो आपको उसी तरह फाइनल यूआरएल डालना है अपने ऐड लेवल पर। 3 डिस्क्रिप्शन, 3 हेडलाइंस लिखने हैं आपको, इसमें 2 डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, और आप एक साथ 2 से 3 एक्सटेंशन इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं सिर्फ लीड फॉर्म एक्सटेंशन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब मैंने आपको ये ऐड दिखाया था, यहाँ देखिए, यहाँ लीड फॉर्म एक्सटेंशन तो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ देखिए साइट लिंक एक्सटेंशन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो वो कॉल आउट एक्सटेंशन है वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, माने एक ऐड में 3 से 4 एक्सटेंशन इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं यहाँ विजिट कराना चाहता हूँ उनके वेबसाइट पर कि वो जब अपना सबमिट कर ले अपना लीड तो फिर वो मेरे वेबसाइट पर जाए। तो यहाँ कॉल टू एक्शन यूआरएल आप डाल सकते हैं, यानी जिस पेज पर आप भेजना चाहते हैं, आप जहाँ आपका टेस्टिमोनियल का जो भी पेज है वो लगा सकते हैं, या फिर आपके जो फर्दर अलग अलग सर्विसेज है उसकी पेज का यूआरएल लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आगे है सेलेक्ट टू कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। आप अपने ऐड के लिए कॉल टू एक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लर्न मोर है, ज्वाइन नाउ है, कुछ डाउनलोड करवाना चाहते हैं वो करना आप करा सकते हैं, साइन अप या सब्सक्राइब, जो भी आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लगता है वो आप कर दीजिए। मैं यहाँ कॉन्टेक्ट एस सेलेक्ट करूंगा कॉल टू एक्शन, और नीचे मैं यहाँ क्या करूंगा, नंबर दे दूंगा 74, ठीक है, 88796760। इस तरीके से मैं नंबर दे दूंगा अपना, ताकि वो हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आप भी अपने लिए फॉर्म बना लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं अभी यूआरएल नहीं डाला हूँ अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज का, इस वजह से यहाँ मुझे सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये देखिए, अभी मैंने यूआरएल नहीं डाला है, इसलिए ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आपको भी इसी तरह अपने क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए, उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इसी तरह आप लीड फॉर्म एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करना है। आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं गूगल की तरफ से, कोशिश कीजिए कि उन सब का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा ऐड ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके और हमें अच्छा रिजल्ट मिले अपने ऐड से। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने गूगल एड्स की न्यू वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।